नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान एकेडमी पर। दोस्तों, आज कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी होने जा रही है और वर्तमान की स्थिति में भारत अभी चौथे नंबर पर खड़ा है पायदान में। और हम जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होते हैं, इसका इतिहास क्या था और अभी की स्थिति में भारत कहाँ पर खड़ा है और आने वाला कॉमनवेल्थ कहाँ पे होगा। तो चलिए हम एक एक करके हर चीज़ को विस्तार से जानते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 से हुई थी। इसमें सबसे पहला कॉमनवेल्थ जो गेम्स जो हुआ था वो कनाडा में हुआ था 1930 में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि कॉमनवेल्थ गेम्स कौन कौन देशों के बीच में होता है। तो ये ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जितने भी देश थे, लगभग उन देशों में से 72 से 74 देशों के बीच में कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। हाँ, कुछ देश इसमें ऐसे भी है जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे हैं लेकिन वो कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं है। ये हमारे ऊपर या देश के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा देश कॉमनवेल्थ में आयोजित होना चाहता है। तो इसमें लगभग 72 से 74 देश आयोजित पार्टिसिपेट करते हैं और भारत शुरू से लगभग पार्टिसिपेट करते आया है। लेकिन भारत की स्थिति 1948 के बाद से जो कॉमनवेल्थ हुए हैं उसमें इंडिपेंडेंट भारत की तरह भारत ने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें पहला जो हम बात कर ले कि इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है और इसका जो पहले नाम था वो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। इसको बाद में लगभग 1960 के दशक में इसका नाम बदल के कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया था। और इसमें सबसे पहले बात करें तो इस बार का जो कॉमनवेल्थ 2026 का जो गेम है वो स्कॉटलैंड में आयोजित हो रहा है 2026 का। और 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा वो अहमदाबाद भारत में आयोजित होने वाला है। और दोस्तों, भारत में आयोजित होने वाला 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस समय में कॉमनवेल्थ गेम्स की 100वीं वर्षगांठ होने वाली है और 100वीं वर्षगांठ 2030 में भारत में होने वाली है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम कॉमनवेल्थ गेम्स की दूसरी बार आयोजन करने जा रहे हैं 2030 में अहमदाबाद में। अच्छा, हम विस्तार से पहले बात कर लेते हैं कि भारत ने इस बार कैसे इतिहास रचा और भारत की स्थिति इस बार के मेडल टैली में कैसे रही। इस बार की अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति फिलहाल के हिसाब से बाकी पुराने, अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो मेडल टैली में ज़रूर हम पिछड़े हैं। इस बार हमने अभी फिलहाल की वर्तमान की स्थिति के हिसाब से 39 मेडल्स हमारे नाम किए, जिसमें 13 गोल्ड मेडल है। लेकिन बाकी पुराने में कॉमनवेल्थ गेम्स के हिसाब से कम है। उसके बावजूद भारत ने इस बार अपना दबदबा दिखाया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस कॉमनवेल्थ गेम्स में जनरली जिस देश को आयोजन करने का मौका मिलता है वो देश अपने हिसाब से इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस बार सबसे पहले तो 2026 की जो मेज़बानी मिली थी कॉमनवेल्थ गेम्स की वो ऑस्ट्रेलिया को मिली थी, लेकिन किसी कारणवश ऑस्ट्रेलिया देश ने इसकी आयोजन करने से मना कर दिया था। अब इसका आयोजन करने से ऑस्ट्रेलिया ने मना किया तो इसकी आयोजन की जिम्मेदारी मिली स्कॉटलैंड को। तो स्कॉटलैंड ने इवेंट्स में शूटिंग को और रेसलिंग को, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा जो हम इवेंट्स लाते थे वो उसमें नंबर 1 पे शूटिंग है और सेकंड नंबर पे रेसलिंग है, इन दोनों ही गेम्स को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से हटा दिया गया था। और इसी के कारण इस बार अनुमान लगाया गया था कि भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है और इसी नुकसान के तहत भारत को की एक उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा मेडल्स नहीं जीत पाएंगे। लेकिन इससे विपरीत भारत ने इस बार बहुत अच्छा कीर्तिमान रचा है और उम्मीद से ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। और कुछ इवेंट्स तो ऐसे थे जिसमें पूरे कॉमनवेल्थ के इतिहास में भारत ने पहली बार मेडल जीते हैं। उसमें जूडो आ गया, उसमें डेकोथलीन का इवेंट आ गया, जिसमें उसके बाद हमारे और भी 10,000 मीटर रनिंग में आ गया। इसमें हमारे देश के जवान स्पोर्ट्समैन ने पहली बार इवेंट्स में टेली मेडल्स जीते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जूडो की। जूडो में हमारे को सबसे पहले स्वर्ण पदक दिलाया है अस्मिता ने और हर्ष सिंह ने। ये एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग इवेंट्स में, उन्होंने महिला में और इन्होंने हर्ष सिंह ने मेल कैटेगरी में जूडो में गोल्ड मेडल दिलाया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो शॉर्ट पुट में जो शर्मिला ढानकर है, इन्होंने इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता है और ये भारत की दृष्टिकोण से पहला
स्वर्ण पदक है इस कैटेगरी में पर्टिकुलर। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे तेजस्विनी शंकर, ये डेकथलीन में इन्होंने फर्स्ट टाइम भारत को इवेंट में मेडल दिलाया। ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है भारत के लिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये डेकथलीन इवेंट होता क्या है। एक्चुअली ये इवेंट में आपको 6 से 7 जो गेम्स होते हैं उसमें टोटल मिला के हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट करना होता है, और उन इवेंट्स के टोटल नंबर मिला के फिर आपको एक फाइनल रैंक दी जाती है। उस रैंक के हिसाब से मेडल डिसाइड होता है। जैसे इस इवेंट में जो हमारे तेजस्विनी शंकर जी है, इन्होंने सबसे पहले शॉर्ट पुट हो गया, सबसे पहले डिस्कस थ्रो हो गया, फिर जेवलिन थ्रो हो गया, फिर लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, 1500 मीटर की रेस हो गई। इन सब को मिला के जो फाइनल पॉइंट्स बने उनमें उनमें इनको 3rd रैंक मिली, और इसी कारण इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला, और भारत ने फर्स्ट टाइम इस इवेंट में मेडल जीता। इसके बाद हम बात करेंगे तो हमारे गुलवीर सिंह है, इन्होंने 10,000 मीटर की जो रेस होती है इसमें भारत को पहली बार मेडल दिलाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी इस बार की जो उपलब्धि रही वो मुक्केबाजी में रही। मुक्केबाजी में भारत ने पहली बार 7 स्वर्ण मेडल जीते हैं। इसके पहले हमने इतिहास शूटिंग में और रेसलिंग में ही रचते थे, और जबकि इस बार दोनों इवेंट नहीं है, इसी कारण से हमें उम्मीद थी या डर भी था कि हम इस बार ज़्यादा मेडल्स नहीं जीत पाएंगे, लेकिन इसकी उम्मीद को खरा उतारने में सबसे ज़्यादा योगदान मुक्केबाजी का रहा है। मुक्केबाजी में हमने 7 स्वर्ण मेडल्स जीते हैं, तो इसके लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं हमारे प्लेयर्स को। अब हम बात करते हैं भारत को 2030 की जो मेज़बानी दी गई है उसके बारे में। 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा वो अहमदाबाद में होने जा रहा है भारत का, और जैसे मैंने पहले ही आपको बताया ये 100वीं वर्षगांठ होगी जिसका आयोजन भारत में होने जा रहा है। तो इस तरीके से भी स्पेशल है, और जिस तरीके से हमारे प्लेयरों ने इस बार के कॉमनवेल्थ में करके दिखाया है कि उम्मीद से ज़्यादा मेहनत की और उम्मीद से ज़्यादा मेडल जीत के दिखाए हैं, इसी तरीके से ये उम्मीद 2030 में लगता है बहुत ज़्यादा और मेडल जीत के लाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, इन प्लेयरों का हौसला और उम्मीद भारत देश और भारत देश के वासियों के साथ है, इसलिए इन सारे प्लेयर्स का बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो कि भारत ने इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बहुत अच्छी अचीवमेंट ली है, और हम अभी फ़िलहाल वर्तमान की स्थिति में 4थे नंबर पे है मेडल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।